सच बात पूछती हूँ बताओगे बाबूजी, ना छुपाओगे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरकार बाबूजी को बेटे की याद आ ही गई और ये बेटा इन बाबूजी से इतने संपर्क में चल गए हैं कि दोनों मिल करके दादाजी पर तांडव मचा रहे हैं। और ये दादाजी दोनों बच्चों को आराम से सुन रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मा, ये बात बिल्कुल सत्य भी है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सतयुग है? नहीं, ये कलयुग है। और आज अहिंसा से काम नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार पिछले कई दिनों से न्यूज बटोर रही है भारत सरकार की तरफ से कि भारत अब हमला करेगा, अब हमला करेगा, लेकिन भारत सरकार चुपचाप बैठा है। आखिर कब तक हमला करेगा पाकिस्तान पर भारत? और ये देखिए कुछ इस प्रकार से अभी हमला किया भी नहीं है कि इन छोटका पोतों ने दादाजी को धमकी भी दे दिया। क्या धमकी दे दिया? कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो ये जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक वाला पार्ट भारत से काट करके बांग्लादेश में मिला लिया जाएगा। जरा इनको देखिए, ये किस प्रकार से भारत सरकार को धमकी दे रहे हैं। हम 140 करोड़ वाला भारतीय चुपचाप बैठे हुए हैं और ये तुच्छ प्राणी जिनको हंसने भी नहीं आ रहा है और नहीं रोने आ रहा है, ये बैठ करके इसके माथा पर तांडव कर रहा है और ये चुपचाप उसको सुन रहे हैं। जरा सोचिए, भारत सरकार आखिर कर क्या रही है? भारत सरकार इसका बदला लेगा? पता नहीं ये सोच के आ रहे हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। इधर से ये भाई साहब देखिए आराम से बैठ करके हंस रहा है। इसको क्या मतलब है? दुनिया भाड़ में जाए, इसको तो अपना बिजनेस से मतलब है। और इसको इस प्रकार मतलब है कि ये चुपचाप इस क्षेत्र को लेकर बैठ गया है, इधर से पाकिस्तान पीओके को लेकर बैठ गया है, इधर अरुणाचल प्रदेश में इसका दबदबा चल रहा है, ये चुपचाप देख रहा है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो जरा सोचिए भारत का क्या हाल होगा। और एक दिन हमें लगता है कि ये अंग सच में नहीं अलग हो जाए। इसे समझिए नहीं समझिए, लेकिन जानना जरूरी है कि ये अंग अलग हो सकता है। इस प्रकार अगर भारत सरकार चुप रहा तो शायद ऐसा हो सकता है। और जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक इसको कोई फ्रैक्शन होने वाला नहीं है और इसको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। इसको तो इंजेक्शन देना एकदम लाजमी है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको इंजेक्शन देना है और साथ में उसको भी देना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के इस प्रकार षड्यंत्र रच रहे हैं भारत की जब मुस्लिम आबादी जो है उसमें या भारत को तोड़ने के विषय में। अभी देखिए पहलगाम हमला हुआ और पहलगाम हमला में देखिए कश्मीर के कुछ मुसलमान भी लोगों का जान बचाने में शहीद हो गया है। लेकिन भारत के मीडिया में जो चलाया ये गया कि सिर्फ हिंदू को टारगेट करके मारा गया है, मुसलमान भी मरे हैं। जरा सोचिए कि भारत सरकार इस मामले में क्यों नहीं बोल रहा है। यानी भारत में हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का पूरा प्रयास यानी पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यह षड्यंत्र अगर रच दिया तो आंतरिक मामले में अगर भारत टूट गया तो बताइए कि इंटरनेशनल मामले में यह क्या निर्णय ले पाएगा। अंदर में हम खुद को संभालेंगे या फिर हम बाहर वाले से भिड़ेंगे। लेकिन ये बात को इस समझ में नहीं आता है, चुपचाप है। सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, इसको जबरदस्त जवाब देना चाहिए उसे। लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ से मेरा अक्साई चीन गया, एक तरफ से मेरा पीओके गया और एक तरफ से मेरा ये वाला देखिए चिकन नेक। अगर ये टूट गया तो भारत का नक्शा अभी हम संपूर्ण रूप से दुनिया में यह नहीं बता पा रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। हम अपना नक्शा को अच्छे से लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, हम नक्शे के लिए डरते हैं। इस नक्शा को पाकिस्तान भी अपना हिस्सा में दिखाता है, इस नक्शा को चीन भी अपना हिस्सा में दिखाता है, बताइए, और हम भी दिखाते हैं। तो क्या जाता है मैसेज इंटरनेशनल रिलेशन में? क्या जाता है? लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये समझ में नहीं आता। और जब मोदी जी आपके साथ अमेरिका खुल के साथ आ गया है, आपके साथ रसिया है, तो आप डरते किस बात का है बताइए? आपके साथ इजराइल है, हर लोग आपका साथ दे रहे हैं, तो आखिर कब तक ये मिलेगा हम लोगों को ये पीओके? अभी तो यही मौका है ना। इधर से देखिए, ये पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान का अभी मामला चल रहा है, ये इधर लिपटेगा या फिर इधर लिपटेगा। हमें क्या करना चाहिए? आराम से अभी पीओके पर एकदम जबरदस्त कुटाई उस पर करना चाहिए और अंदर जा करके प्रवेश कर करके इस क्षेत्र को अभी मिला नहीं लिया जाएगा तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी ही
यही मौका है मिलाने का। और अगर अभी नहीं मिलाते हैं तो बाद में फिर आपको कब मौका मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मौका पर चौका अगर आप नहीं मारते हैं तो बाद में आप एक रन भी नहीं ले पाएंगे और रन आउट हो जाएंगे, इस बात को समझिए आप। और अभी अभी ही मौका है, कुछ करके जल्दी से इस क्षेत्र को अपने में मिलाइए। और ई भाई साहब देखिए, इनको जो हंसने भी नहीं आ रहा है, ई वाला क्षेत्र पर हमें क्या करना चाहिए, इसको इस क्षेत्र में अभी हमें मिला लेना चाहिए। ये क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्षेत्र हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर हम इस पर अटैक करते हैं तो दुनिया वाले कोई कुछ नहीं बोलेगा। चाइना तो बोलेगा ही नहीं, चाइना तो पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये टैरिफ में अमेरिका के जाल में इस प्रकार फंसा है, कहने का बात नहीं। और देखिए, अभी इसका व्यापार भारत के साथ अभी हो रहा है और डबल व्यापार हो रहा है, और अमेरिका से इसको जो टैरिफ लगाया गया इसका एक ही व्यापार का साधन है, वो है भारत। और भारत से ये रिश्ता अभी खराब नहीं करना चाहेगा, इसलिए हमें अभी खुल करके इस पर आवाज उठाना चाहिए और इन दोनों क्षेत्रों को अपने में मिला लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।